नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बालकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी पर्यावरण विषय पाठ 4 खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता पाठ में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था खेल भावना। हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हम जब खेल खेलने जाते हैं तो उस खेल में तेरा मेरा का भाव नहीं होना चाहिए, ये मेरा है ये पराया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उसमें यही था सारा कि घायल खिलाड़ी की मदद करनी चाहिए और दया रखनी चाहिए, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, उसमें कभी भी कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। जब तक हम टीम में हैं तब तक हम विपरीतार्थ है, एक दूसरे के विपरीत है, प्रतिद्वंदी है, लेकिन उसके बाद हम सभी मित्र हैं। तो ये सभी हमें याद रखना है। तो ये सभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है खेल के साथ मनोरंजन और खेल के साथ सीखना। खेल के साथ मनोरंजन। देखिए, हम कभी भी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो जिम्नास्टिक का कुछ हो, चाहे वो कोई योग की अभ्यास या प्रतियोगिता हो, तो हम जब भी जाते हैं तो उन सभी में ये प्रतियोगिताएं होने के बाद एक समापन का कार्यक्रम होता है। तो उस समापन के कार्यक्रम में जब कार्यक्रम पूरा हो जाता है, प्रतियोगिताएं पूरी हो जाती है, तो इनके बाद में समापन किया जाता है। और उस समापन के कार्यक्रम में वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो वो कार्यक्रम इसके लिए करवाए जाते हैं कि जो छात्र खेल रहे थे वो थोड़ा थके हुए भी होते हैं, तो इन जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसके माध्यम से उन बच्चों का हम मनोरंजन करवाते हैं और बच्चे नई नई चीज़ें भी सीख कर जाते हैं। तो हमारे पाठ में यही बताया हुआ है कि नीलम और आरिफ नाम के जो भैया बहन हैं, जिन्होंने पूर्व तैयारी में सहयोग किया था अपने आचार्य जी का, वही बालक, आपको पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था कि एक बालक घायल हो गया था, तो वो घायल वाला बालक रेस्ट कर रहा था, उसको आराम के लिए बिठा दिया था, उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी था। तो नीलम और आरिफ ने देखा कि ये भैया बैठा है, तो उन लोगों ने उससे बात करनी शुरू की। तो नीलम और आरिफ ने उससे पूछा कि हाँ, नीलम और आरिफ को उसने बताया कि हम विद्यालय में कोई भी प्रतियोगिता होती है तो हम जो भी 5, 7, 10 जने आए हैं, ये सभी 2 टीमें बनते हैं और 2 टीमें बनने के नाते हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हमें जीतना है। तो वो कहता है कि हम एक दूसरे से जीतने की होड़ करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ आए हैं, इस प्रतियोगिता में आए हैं, तो ये जिला स्तर की प्रतियोगिता है, तो हम यहाँ आए हैं तो हम एक टीम बनकर आए। विद्यालय में कितनी टीम थी? 2। और जब जिला स्तर पर वो खेलने आए तो वो एक टीम बनकर आए। तो वो कहते हैं कि अभी हम लोग जो भी है, मैं और मेरी टीम के जो भी साथी हैं, वो सभी एक टीम के खिलाड़ी हैं। इसके लिए हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। तो विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में जीत हार लगी रहती है। वो कहते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे से होड़ होती है कि मुझे जीतना है, और सामने वाली टीम का खिलाड़ी कहता है मुझे जीतना है। लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है। हम यहाँ जो आए हैं, हम सभी यही चाहते हैं कि हम जीत के जाएं, क्योंकि हम क्या हैं? एक टीम है, और एक टीम होने के नाते हमारे एक जैसे विचार हैं। तो फिर वो भैया बताता है कि आज टीम का जो प्रतियोगिताएं थी वो समाप्त हो गई है, तो अब शाम को हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिताएं होगी या सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो आप, नीलम और आरिफ को वो बताता है कि आप लोग भी उस कार्यक्रम को देखने के लिए जरूर आना। तो नीलम और आरिफ ने कहा कि हाँ, हम जरूर आएंगे। तो उसने उनके साथ में उनके विद्यालय के बच्चों को भी बोला गया, और वो सभी शाम को जब आए तो उन लोगों ने उनका कार्यक्रम बड़ी हंसी खुशी के साथ में देखा। और उन्होंने देखा कि जो टीमें एक दूसरे की प्रतिद्वंदी टीमें थी, एक दूसरे को जीतना और हारना दोनों की होड़ लगी हुई थी, वो टीम के सारे जो खिलाड़ी थे वो सभी एक साथ मिलकर उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग भी ले रहे थे और उसमें सभी हंसी खुशी से आनंद भी ले रहे थे।
खेल के साथ मनोरंजन, यानी जो ये मनोरंजन का जो भी कार्यक्रम करवाया जाता है ये उन छात्रों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वो छात्र थोड़ा थके हुए होते हैं, तो इसके माध्यम से वो सभी आराम महसूस करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। और ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये जो खेल के साथ जो मनोरंजन के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे एकल गीत है, नृत्य है, कोई नाटिका है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो ये सभी जो होते हैं उनसे क्या होता है, बच्चों के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंधित ज्ञान अर्जित होता है। उन बालकों को नया नया कुछ देखते हैं। देखो, हम हमेशा कहीं और जाकर या नई नई जगह पे जाके कुछ देखते हैं तो हमें उसमें कुछ नयापन मिलता है। तो ये बालक भी दूसरे विद्यालय में आए थे, दूसरी जगह पे भी आए थे, तो उन्होंने जब यहाँ पर भी ये कार्यक्रम देखे तो वो उन लोगों ने उन कार्यक्रमों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और अच्छा रुचिकर बनाने के बारे में उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ। खेल के साथ सीखना, ये जो बालक आए थे ये केवल खेल खेलने के लिए या जीत हार के लिए आए थे, ऐसा नहीं है। जब ये बालक खेल प्रतियोगिता के लिए कहीं बाहर जाते हैं, अपने गुरुजी के साथ जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर सारा काम एक दूसरे की मदद करते हुए करना पड़ता है। जैसा कि इस पॉइंट में दिया हुआ है कि खेल के साथ छात्रों में समानता, छात्रों में कई सारे गुणों का विकास होता है और उसमें से जो प्रमुख गुण है वो है समानता। वहाँ पर इतने अलग अलग लोग आए हुए होते हैं, अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं, लेकिन वो बालक सभी एक दूसरे को समान दृष्टि से देखते हैं, ना कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसकी जाति है, उसकी जाति है, ऐसा भेदभाव हमारे यहाँ पर नहीं होता है। तो वो बालक सभी एक साथ मित्रवत व्यवहार करके आराम से खेलते हैं और एक दूसरे को समान समझते हुए सारा जो वहाँ का काम होता है वो बड़ी हंसी खुशी के साथ में करते हैं। तो पहला जो गुण है वो है समानता, दूसरा है सहयोग। उन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से वो जब बालक वहाँ जब खेलने के लिए आते हैं तो वो बालक एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आते हैं। मान लो कहीं पर कुछ उनको चाहिए, जैसे आपको बताया ना मैंने इस पार्ट में कि घायल खिलाड़ी की मदद के लिए कैसा सामने वाला टीम का खिलाड़ी आता है और फटाक से उसको स्प्रे करके उसका जो दर्द होता है उसको थोड़ा कम करता है। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है सहयोग। इसके अतिरिक्त भी मान लो अपने कमरे की साफ सफाई है, बिस्तर समेट के रखना है, ये सारा काम भी वो लोग एक दूसरे के सहयोग से करते हैं बिना भेदभाव के। मिलकर काम करना, प्रत्येक काम को वो लोग मिलकर करते हैं। उसमें ये नहीं ये छोटा है ये कर लेगा, ये बड़ा है ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी कार्य होता है वो सारा काम एक दूसरे की मदद करते हुए वो सारा काम किया जाता है, चाहे फिर वो कोई भी काम क्यों ना हो। और भाईचारा, वो सभी वहाँ पर मित्र बनकर रहते हैं। भाई भाई कैसे रहते हैं साथ में प्रेम से, उसी प्रकार से वो सभी बालक एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो ये सारे गुण जो होते हैं वो इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से उन बालकों को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। कारण ये है कि वो बालक एक साथ में बाहर आते हैं, तो सब जब बाहर आते हैं तो वो एक दूसरे के जो अच्छे गुण होते हैं उनको देखते हैं, तो वो बालक और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं या अच्छे गुण सीखते हैं। बालक बिना भेदभाव के सारा काम मिलकर करते हैं। इस पूरे पाठ में आया हुआ है कि जो नीलम और जो आरिफ होते हैं वो क्या करते हैं, उस भैया के जो घायल भैया है ना, जो भैया घायल हो गया था, उस घायल हुए भैया के कमरे में जाते हैं। और जब वो कमरे में जाते हैं तो कमरा बहुत साफ सुथरा एकदम, कहीं पे भी कचरा नहीं, सारे बिस्तर एक साइड में समेट के रखे हुए, सभी के बर्तन धोए हुए और फिर वापस अलमारी के अंदर जमाए हुए। वहाँ पर एक पानी की बढ़िया मटकी भरी हुई, उस मटकी को उसकी मटकी के ऊपर जो ढक्कन लगाया हुआ है वो एकदम साफ धुला हुआ है और उस ढक्कन के ऊपर एक डंडी वाली लोटा रखा हुआ है। डंडी वाला जो लोटा होता है उसका कारण ये होता है कि उस लोटे से हम पानी लेते हैं तो हमारे हाथ गंदे भी होते हैं तो भी वो उस पानी को स्पर्श नहीं करते हैं, तो उसके अंदर कीटाणु नहीं जाते हैं। तो आप भी अपने घर पर ये बता सकते हो मम्मी को, पिताजी को कि आप हमारे घर पे भी डंडी वाला लोटा लेके आओ, जिससे हमारा जो पानी होता है वो हमेशा शुद्ध रहेगा, नहीं तो पानी गंदा होगा। तो वो बालक उन्होंने भी इस प्रकार का सोचा और उसके अंदर वो डंडी वाला जो लोटा होता है वो उन्होंने वहाँ पर रखा। तो ये सब देखकर जो आरिफ और नीलम थे वो बहुत खुश हुए कि इतना साफ सुथरा काम, ये तो सभी विद्यार्थी है तो किसने किया। तो उन्होंने उस बालक से इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो उस बालक ने बताया कि हम
ये सारा काम एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। हम जो सभी साथी हैं वो सभी मिलकर अपना अपना काम करते हैं। और यही नहीं, हम यहाँ पर जो खाना बनाया जाता है वो भी हम अपने आप बनाने में सक्षम है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं जिससे कि हम अपना जो खाना होता है वो भी हम मिल बांट कर बना सकें। और जो भी काम होता है हम हमारे गुरुजी की सहायता से, हमारी गुरुजी की जो मदद होती है उससे हम ये सारा जो काम होता है वो काम करते हैं। अब उसमें चाहे वहाँ खाना बनता है तो इतने सारे लोग हैं, उन लोगों को भी साथ में उन लोगों का सहयोग करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि खाना बनाने में भी मदद करते हैं हम, खाना परोसने में भी मदद करते हैं हम। ये जो सारा काम होता है वो हम एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। तो ये सब जब नीलम और आरिफ ने देखा तो वो बहुत खुश हुए कि अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी बातें ये लोग सीखते हैं यहाँ आने के बाद। तो उन्होंने यही बताया कि हम ये इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से जब हम बाहर आते हैं तो हम ये सारा काम करना सीखते हैं। अब इस पूरे पाठ का निष्कर्ष क्या है, इस पाठ में हमने क्या क्या समझा, हमने सिखाते हैं हमारे पाठ में, उन्हीं के आधार पर हमने इस पाठ में क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है खेलों का पाठ है, तो खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी कि खेल तो हमें खेलना ही चाहिए। अगर हम खेल नहीं खेलेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें खेल खेलना चाहिए, चाहे वो भले आधा घंटा 1 घंटा जितना भी मिले, तो हमें नियमित रूप से घर पे भी खेल खेलना चाहिए। खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो इसके लिए खेल खेलना आवश्यक है। हर खेल के अपने नियम होते हैं, हमने पढ़े हैं ना, कबड्डी के अपने नियम पढ़े हैं। ऐसे ही कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, जो भी खेल होते हैं उन सभी खेलों के अपने नियम होते हैं। नियमों के आधार पर ही खेल खेले जाते हैं। यदि हम नियम नहीं रखेंगे तो पक्षपात भी हो सकता है उसमें, और ऐसा कोई मुद्दा भी उठ सकता है कि ये गलत है ये सही है। लेकिन अगर नियम बने हुए हैं तो वो खेल नियमों के आधार पर खेला जाएगा। फिर उनका मान लो कोई अगर उसके ऊपर कोई विपक्ष जो होता है, सामने वाली टीम का जो व्यक्ति होता है, वो मान लो अगर ये भी कह दे कि आपने यहाँ पर ये काम सही नहीं किया, तो वो उन्हीं नियमों के आधार पर उसके पक्ष में या विपक्ष में जो फैसला होता है वो किया जाता है। तो इसके लिए नियम बनने आवश्यक है। पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। हमने पाठ शुरू होते ही यही पढ़ा था कि जब हम खेल खेलते हैं तो उससे पहले हमें पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। जैसे प्रतियोगिता करवाई हमारे पाठ में, पूरे पाठ में खेल प्रतियोगिता है ना, तो उसमें पूर्व तैयारी बताई ना, मैदान साफ करना, मैदान में पानी डालना, उसको जमाना, पानी की व्यवस्था करना, टेबल कुर्सी की व्यवस्था करना, फॉर्म की व्यवस्था करना, ये जो मेडिकल की जो प्राथमिक उपचार पेटी होती है इसकी व्यवस्था करना, इसके अंदर क्या क्या रखना, ये सारी जो व्यवस्थाएं हमने जो की थी वो होती है पूर्व तैयारी, खेलों से पहले की तैयारी। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है, इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई भी निकल गया और काम में लग गया, ऐसा नहीं होता। प्रधानाचार्य जी बैठक बुलाते हैं, फिर हर प्रत्येक आचार्य को अलग अलग काम देते हैं और वो आचार्य जी अपने कक्षा के बालकों के सहयोग से सारा काम पूर्ण करवा कर ये योजना बनाते हैं। खेलों से कई गुणों का विकास होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा ना, समानता, सहयोग, मिलकर काम करना, भाईचारा, ये सारे जो गुण होते हैं वो इन्हीं खेलों के माध्यम से हमारे को पता चलते हैं। तो ये सारा जो पाठ है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसमें हमारे अंदर इतने अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है। तो ये पाठ और ये खेलों से संबंधित पाठ है, तो हमें ये भी पता चलता है कि खेलों के माध्यम से हम कितना कुछ सीखते हैं। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, या किस प्रकार से हमें बाहर जाने के बाद या घर पे किस प्रकार से रहना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें इन्हीं के माध्यम से पता चले। तो और खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो हमें अनिवार्य रूप से कम 1 घंटा आधा घंटा निकालकर खेल खेलना चाहिए। इति शुभम।